अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, कुछ महीने पहले बिहार में कोर्ट की एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जहां एक एडवोकेट को कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान गुटखा खाने के लिए जज ने काफ़ी डांट लगाई। ब्लश करके आया कीजिए। Lord, sorry, Lord. You are chewing pan in the court. No, this is not. No. No, Lord, it is vodka one. It is vodka one. क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियंस को गुटखा इतना ज़्यादा पसंद होगा कि वो कोर्ट जैसी फॉर्मल जगहों में भी गुटखा खाए बगैर नहीं रह पाते। रोड, रेलवे, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट, हर जगह गुटखाखोर अपनी निशान छोड़ जाते हैं। लोग गुटखा क्यों खाते हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, कौन लोग गुटखा बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट को इससे कितना प्रॉफिट होता है, इंडिया में ये गुटखा कल्चर कितना पुराना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आज इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी कई लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। दिल्ली सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाले पर बैन लगा दिया है। पान गुटखा खाने की वजह से मेरी हालत हो गई है। इंडिया में गुटखा खाने वालों का इतना जोर है कि इनसे बचने के लिए पब्लिक बिल्डिंग्स के कॉर्नर पे, स्टेयर्स पर मक्का, मदीना, हिंदू भगवान की तस्वीर लगाई जाती है कि ये लोग वहां ना थूकें। हद तो ये है कि हावड़ा ब्रिज के आयरन पिलर्स ये टोबैको के थूक की वजह से डैमेज हो रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया के 100 तंबाकू खाने वाले लोगों में से 67 यानी 67 इंडियंस हैं। मतलब टोटल टोबैको कंज्यूमर्स में 67% इंडियंस हैं। इंडिया में हर 3 में से 1 अडल्ट गुटखा, खैनी या जर्दा खाता है। इंडियंस गुटखा और पान खाकर इतना थूकते हैं कि उससे 1 साल में 211 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भरा जा सकता है। एक आइडियल स्विमिंग पूल में 40 लाख लीटर पानी आता है। उस हिसाब से इंडियंस 1 साल में 84 करोड़ 40 लाख लीटर गुटखा पान खा करके थूकते हैं। कहते हैं कि इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ सिर्फ टोबैको थूक साफ करने के लिए स्पेंड करता है। हद तो यह है कि इंडियंस बाहर भी जाते हैं तो वहां भी अपनी ये नेगेटिव प्रेजेंस मार्क कराते हैं। इंग्लैंड के लंदन शहर में इस गुटखा कल्चर के खिलाफ बाज़ाब्ता से कैंपेनिंग चलाना पड़ा। इंडियन जर्नल ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग 4200 से ज़्यादा केमिकल्स स्मोकलेस टोबैको में पाया जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोबैको में 30 से ज़्यादा ऐसे डेडली केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन सेल के डीएनए स्ट्रक्चर को तहस नहस अल्टर कर देता है, जो आगे चल करके कैंसर बनता है। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया में 10 करोड़ लोग टोबैको रिलेटेड कैंसर से मरते हैं। ये नंबर 21वीं सदी में 100 करोड़ होने वाला है। इंडिया में हर साल कैंसर से 13 लाख लोग मारे जाते हैं, मतलब पर डे 3500 से ज़्यादा लोग। इन कैंसर्स के 90% केसेस इंडिया में ओरल कैंसर के हैं, जहां हर साल 2.5 लाख इंडियन इससे अपनी जान गंवाते हैं। गुजरात को इंडिया का ओरल कैंसर कैपिटल भी कहा गया है। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह यही होगी कि अकेले गुजरात में 18 गुटखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मौजूद हैं और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गुटखा कंजम्पशन गुजरात में ही होता है। ओरल कैंसर के अलावा गुटखा खाने से लीवर और पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। इतना ही नहीं, गुटखा खाने वालों का एक सर्टेन टाइम के बाद पूरा मुंह नहीं खुलता है और वो 4 फिंगर टेस्ट फेल कर जाते हैं। इस बीमारी को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो एक तरह से ओरल कैंसर का पहला स्टेप है। ऐसा क्यों है कि गुटखा के पैकेट पर कैंसर की वार्निंग होने के बावजूद भी ये पूरे इंडिया में बहुत आसानी से बिकता है? असल में टोबैको इंडिया के कल्चर का हिस्सा रहा है। इसका रूट बहुत पुराना है। अथर्ववेदा चैप्टर 11 वर्स 8 में है कि कैनाबीज 5 पवित्र प्लांट्स में से एक प्लांट है जो स्ट्रेस, डिप्रेशन से आज़ाद करता है और खुशी देता है। कई सारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट जैसे शराका संहिता, सुश्रुता संहिता, सरगंधा संहिता में भी ये मेंशन है। इसीलिए आपको ये हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स में कई बार बाजार में भी बिकता हुआ नजर आ जाएगा।
साल 1695 में गुजरात के कायरा महसाना में पुर्तगीज ने इसकी बाजाब्ता से कल्टीवेशन शुरू की थी। मुगल दरबार से लेकर के ब्रिटिश एरा तक गांजा भांग के बाद पान बहुत फेमस था। फिर बनारसी पान बहुत मकबूल हुआ, जहां लोग कोई भी फंक्शन और दावत में, सोशल और रिलीजियस गैदरिंग्स में पान एज ए माउथ फ्रेशनर ऑफर किया करते थे। मगर इसमें एक रिवॉल्यूशन आया जब गुजरात के मनसब भाई कुटारी नाम के एक गुटखा व्यापारी ने इस कॉस्टली आइटम के पाउडर को बना करके 5 ग्राम 10 ग्राम का पैकेट मार्केट में उतारा। अब दूसरे किसी भी टोबैको के कंपैरिजन में ये स्मोकलेस टोबैको गुटखा लोगों के लिए बहुत सस्ता था। प्लस ये सारे टोबैको में सबसे ज्यादा क्विक इफेक्ट, सबसे ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलने वाला ये टोबैको और चबाने वाले गुटखा का है। इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। फिर ये सिगरेट के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा एडिक्टिव है। ऐसा एडिक्टिव एलिमेंट जिसको लोअर क्लास, लेबर क्लास भी आसानी से अफोर्ड कर सकता था। यहाँ ये गुटखा खाने के कुछ रीजंस को समझें। एक गुटखा ग्रुप वो है जिन्होंने अपने बड़ों को खाते हुए देखा है। एक ग्रुप वो है जो पीयर प्रेशर की वजह से अपने सर्किल में कूल दिखने के लिए गुटखा खाते हैं, क्योंकि उनके दोस्तों में लगभग सब गुटखा खाने वाले हैं। ये गुटखा खैनी खाने वाले लोग कूल बॉयज उनके हिसाब से होते हैं। मगर एक जो गुटखा खाने वालों का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका रीजन बहुत अफसोसनाक है। इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी लोअर क्लास की है, जहां वो अपना भूख मिटाने के लिए गुटखा खाते हैं। ये लोग बज़ाहिर तो अपना भूख मिटाने के लिए गुटखा चबाते हैं, असलन ये वो जहर पी रहे होते हैं जो गवर्नमेंट के नाअहली और घटिया पॉलिसीज का रिजल्ट है। यहाँ ये जरूर जान लें कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट कोटपा पास किया था, जिसमें गुटखा बनाना, सेल करना बैन कर दिया गया था। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर आज इंडिया के फेस पे ये गुटखा का दाग सबसे ज्यादा विजिबल है, सबसे ज्यादा नुमाया है। जितनी आसानी से गुटखा मिलता है, उतनी आसानी से कुछ नहीं मिल सकता। नॉर्थ इंडिया की शायद ही कोई ऐसी शॉप होगी जहां गुटखा नहीं मिलता हो। कोटपा का लूप होल को यूज करके मौत बेचने वाली इन कंपनीज ने इतने शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाए कि आज आपको हर जगह गुटखा एडवर्टाइजमेंट और गुटखा प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि लोग पान या गुटखा की दुकान से असल में पान मसाला खरीदते हैं और उसके साथ अलग से मसाला या जर्दा मांगते हैं। ये मसाला जो गुटखा खाने वाले खुद से मांगते हैं, ये असल में टोबैको है, जिसको पान मसाला में मिक्स करके खाया जाता है। गुटखा कंपनीज अपने ब्रांड का कोई सेम पैकेज वाले एक पान मसाला या माउथ फ्रेशनर का एडवर्टाइजमेंट करवाती है, जो ऐसे बैन नहीं होता है, मगर कंपनी वैसा ही सेम पैकेट गुटखा का बनाती है, जिससे असल मार्केटिंग होनी है। इसको सरोगेट एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक्स कहते हैं। और इसी फ्रेब धोखा का यूज करके गुटखा कंपनीज बड़े बड़े एक्टर्स जैसे अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन को ये पान मसाला, बाबा इलायची ऐड कराने के लिए बहुत सारा पैसा देती है। स्मॉल मिलाते जा, लार्ज बनाते जा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये एक्टर्स नहीं जानते हैं कि इनसे असल में गुटखा बेचवाया जा रहा है, मगर फिर भी ये पैसा के लिए लोगों में मौत बेचते हैं। इंडिया की आधी आबादी क्रिकेट देखती है। साल 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐसे 2 गुटखा कंपनीज ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करवाया हुआ था। 2012 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एक T20 क्रिकेट मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, जहां ऐसे ही 2 गुटखा कंपनीज ऐड करवा रहे थे। ऑस्ट्रेलियंस ने प्रोटेस्ट करके वो एडवर्टाइजमेंट हटवा दिया था। एक तो ये सेलिब्रिटीज के नाम पर आला लेवल के बेगैरत हैं, दूसरे साइड गवर्नमेंट का क्या रोल है उसको समझिए। आज इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। सिर्फ साल 2020 में 7,61,335 टन टोबैको इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था। टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग साल 2023 में 9,740 करोड़ का टोबैको इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। साल 2021 में इंडिया को टोबैको से 53,750 करोड़ का टैक्स मिला था। साल 2023 में यह बढ़ करके 72,788 करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट को टोबैको कंपनी से टैक्स मिला है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2010-11 में आईटीसी लिमिटेड ने कांग्रेस को 3 करोड़, बीजेपी को 2.5 करोड़, समाजवादी पार्टी को 42 लाख, आरजेडी को 33 लाख और भी कुछ पार्टीज को चंदा दिया था। 2018-19 में इसी कंपनी ने
बीजेपी को 23 करोड़ रुपया चंदा दिया था। ये आईटीसी असल में एक टोबैको कंपनी है जो इंडिया में काम करती है। तो ये एकदम क्लियर है कि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। मगर ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में ऐसे ही होता है कि पहले समाज को एक बुरी हैबिट की आदत डाल करके पैसा कमाओ, फिर उस बुरी हैबिट के नुकसान से होने वाली बीमारी पर इलाज के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर पैसा कमाओ। इंडिया में मुसलमानों की टोटल आबादी में 14% लोग गुटखा खाते हैं और अगर आप कैंसर हॉस्पिटल्स में जाए तो वहां ज्यादातर पेशेंट आपको उर्दू नाम वाले नजर आएंगे जो ऐसे ही घटिया और बुरी आदतों के शिकार थे, जो अब ना वो अपने किसी काम के रहे, न फैमिली के, न समाज के, न अपने मुल्क के, न अपने देश के किसी काम के रहे, उल्टा सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। एक तो ये कि गुटखा और टोबैको इस्लाम में सिरे से हराम है, ऊपर से सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि ओनियन और गार्लिक खा करके मस्जिद में ना आओ। क्यों? क्योंकि उसके स्मेल से दूसरे नमाजियों को परेशानी होगी। आप अंदाज़ा लगाइए गुटखा की कितनी घटिया स्मेल होती है और लोग मज़े से खा रहे होते हैं। अल्लाह हिफाजत करे। एंड में दो चीज़ें समझ ले, एक तो यह कि गुटखा एक समाजी बुराई है जो ना सिर्फ भद्दा गंदा लगता है बल्कि गुटखा खाने वाले ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर के इजीली शिकार होते हैं और अपने साथ जाने कितने लोगों को इस बीमारी से बर्बाद करते हैं। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट एक तरफ कोर्ट पा और ऐसा कानून ला करके टोबैको बैन करती है और दूसरे साइड बड़े बड़े टोबैको कैपिटलिस्ट से मिल करके गवर्नमेंट 72,000 करोड़ का टैक्स वसूल करती है। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे सही पॉलिसीज बने कि ये गुटखा का दाग इंडिया से खत्म हो जाए, लोग कैंसर से बेमौत ना मरे और फिर ये जो बेगैरत सेलिब्रिटीज हैं इन्हें गैरत हो कि चंद पैसों के लिए गुटखा ना बेचें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।